अलग कुछ समझ नहीं आ रही कि ज़िंदगी किस रुख पे जा रही है। मुझे पता ही नहीं है कि तू कहाँ है, मुझे पता ही नहीं है कि तू कौन है। मैंने तो आज तक आपसे अपनी फीलिंग्स ही नहीं शेयर की, मैंने तो आज तक आपको पुकारा तक नहीं। एहसास तो करो, मान तो लो कि तुम अल्लाह से दूर हो सकता है इस एहसास के बाद तुम्हारी आंख रोने पे मजबूर हो जाए, तुम्हारे दिल में एक दर्द पैदा हो जाए कि वाकई यार अल्लाह ज़रूरी है। इस बात का गम नहीं लगा कि अल्लाह नाराज़ है या राज़ी है। अगर फ़िक्र होती तो अल्लाह की रज़ा मुझे खुश कर देती, मेरे दिल से, मेरी ज़िंदगी से हर दर्द, हर दुख, हर परेशानी को ये खुशी मिटा देती। अगर मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है तो मेरी खुशियों को आग लग जाती, मेरा सुकून बर्बाद हो जाता, मेरे दिल को चैन ना आता तब तक कि जब तक मैं अल्लाह को राज़ी ना कर लेता। लेकिन वही बात, लोगों की फ़िक्रों ने, दुनिया के गमों और परेशानियों ने तो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन अल्लाह से जुड़े जज्बात मर चुके। अरे ये जवानियाँ अल्लाह को दो, अरे ये टाइम अल्लाह को दो, कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, कुछ कर लो। अल्लाह पहले कदम पर चल कर आता, चलने पर दौड़ कर आता। मैंने और आपने अभी तक वो पहला कदम ही नहीं उठाया अल्लाह की तरफ। इसी वजह से तो हम ज़लील हो रहे हैं, इसी वजह से तो गुनाह हमें चारों तरफ से घेर रहे। लज्जतें और बेहयाई के चक्रों में हम अपने अल्लाह को कुछ समझ ही नहीं रहे। तो आप खुद ही सोचें, मेरी कितनी बड़ी बदबख्ती है, बदकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटी सी रिक्वायरमेंट रखी थी और उस छोटी सी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद बहुत बड़े फैसले करने का वादा किया था मेरे लिए, आपके लिए। मैंने वो छोटी सी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं की, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे गुनाह करने थे, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे किसी से मोहब्बत थी, सारा टाइम उसको देना था, जस्ट बिकॉज ऑफ दुनिया कमाना बहुत ज़रूरी समझ लिया था मैंने। मेरे 1-2 मिलियन फॉलोअर्स थे, मुझे डेली बेसिस पे उनको एंटरटेन करना था अपने आप को एक जोकर बनाकर, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे गेम खेलने से फुर्सत नहीं थी, मैंने रैंक्स पुश करने थे। अजीब है यार, मेरी आखिरत मेरे हाथों से बिगड़ रही है, उसकी कोई परवाह नहीं हो रही, लेकिन दुनिया को सीधी करने के चक्रों में हूँ। हालांकि ये दुनिया कभी नहीं सीधी हो सकती, इसमें हर इंसान के 4-5 काम हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन जो बंदा आखिरत की तैयारी करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुनिया भी सीधी कर देते हैं। तो कोशिश करें अपने वक्त को ज़ाया ना होने दें, कोशिश करें वो ज़िंदगी जिस ज़िंदगी के इस्तेमाल से अल्लाह और उसकी रज़ा हासिल होती है और जन्नत मिलती है, वो ज़िंदगी ये ना हो कि कुछ गुनाहों में, कुछ लज्जतों में और कुछ ऐशो इशरत में गुजर जाए और आखिरत में हम अल्लाह के सामने जब खड़े हो तो हमारे पास बोलने को कुछ अल्फाज ही ना हो। जब अल्लाह हमसे पूछे कि ज़िंदगी दीदी कहाँ गुजारी, तो हम कुछ ना कह सके। जो लड़का या जो लड़की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर फजर में ना उठे, जोहर ना पढ़े, असर ना पढ़े, मगरिब ना पढ़े, इशा ना पढ़े, छोटी छोटी इबादतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज हो उस पर, उसे करने की हिम्मत ना हो, वो आई लव यू बोलकर ये कैसे कह सकते हैं कि हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अजीब नहीं हो जाएगा ये? जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किए गए वादे से मुकर गया हो, वो किसी इंसान से क्या निभाएगा यार? जिस इंसान को अपनी परवाह ना हो, अपनी आखिरत की परवाह ना हो, वो किसी दूसरे की क्या परवाह करेगा? कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। तो ये मोहब्बतों को बदनाम करना छोड़ें। अगर आपने किसी की जिंदगी बर्बाद ही करनी है, अगर आपने किसी की हंसती खिलखिलाती खुशियों को आग ही लगानी है, तो मोहब्बत के नाम पर ना करें। रियलिटीज को लेकर एक दूसरे के सामने आया करें कि भाई नफ्स और शैतान का मारा हूँ, अंदर की गर्मी से परेशान हूँ, मेरे करतूतों की वजह से और बदनज़ियों की वजह से डिजायर्स मेरे हिट हो रहे हैं, तो शैतान बनना चाहता हूँ, भेड़िया बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या आप अपना आप मुझे कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए सौंप सकती है या सौंप सकते हैं? तो जब आप इन हकीकतों को सामने रखकर किसी के पास जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, उल्टा तुम्हें 2 जूतियां मारकर वापसी का रास्ता दिखाएंगे। जिसके लिए निकाह जैसी हलाल चीज़ मुश्किल है, उस बेगैरत के लिए ये हराम रिलेशन कैसे आसान हो जाता है? तो ये सारी हवस की गेम है भाई। अपने आप को बचाएं, अपने ईमान को बचाएं।